आपका कक्षा 12 बायोलॉजी का पेपर हो चुका है। आशा करते हैं आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। यदि आपको नीट की तैयारी करना है, गाइडेंस प्राप्त करना है, तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। एमपी सुपर 100 के हज़ार बच्चे हमारा चैनल देख करके सिलेक्ट हुए हैं। आप हमारा उनका इंटरव्यू देख सकते हैं। आपसे पहला प्रश्न आज इन्होंने क्या पूछा था कि प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं आपके शाकाहारी, जैसे कि आपकी हिरण है। ठीक है, ये इसका आंसर आपका क्या सही है, पहला। अगला प्रश्न है कि प्रथम प्रतिजैविक किस सूक्ष्मजीव द्वारा प्राप्त हुआ था। तो यह प्राप्त हुआ था पेनिसिलियम से। किशोर अवस्था की आयु अवधि कितनी वर्ष होती है, तो 12 से 18 वर्ष। अगला प्रश्न पूछा था डीएनए में अनुलेखन इकाई के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। फिर आपसे 5वें नंबर में क्या पूछा गया था, 5वां प्रश्न क्या पूछा गया था, अंडोत्सर्गी क्रिया को प्रेरित करने वाला हार्मोन है, तो है आपका LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बीजांड की काया बीजांड वृंत के किस भाग से जुड़ी होती है, इसका आंसर है आपका नाभिका, जिसे हम हाइलम भी कहते हैं। यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण था, यह हर साल आता ही है। अगले प्रश्न में आपसे रिक्त स्थान पूछे गए थे। ठीक है, तो जब मनुष्य की आवश्यकता जो है लालच में बदल जाती है, अब आपसे रिक्त स्थान पूछे गए थे। जब मनुष्य की आवश्यकता लालच में बदल जाती है तो प्राकृतिक संपदा का अत्यधिक दोहन होता है। यहां आपको क्या भरना था, अत्यधिक दोहन। यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन इनकोडिंग जीन किसी विषमजात परपोषी में अभिव्यक्त होती है तो इसे विषमजात प्रोटीन कहते हैं। आपका आंसर क्या है, विषमजात प्रोटीन। डीएनए एक आवेशित अणु है। कैसा आवेशित अणु है, ऋण आवेशित अणु है। अगला प्रश्न है साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पादन। अगला प्रश्न क्या है आपका, मतलब अगला प्रश्न क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पादन नामक कवक से प्राप्त किया जाता है, तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। अपरास्तनी भेड़िया तस्मानिया वुल्फ किसके समान दिखते हैं, मार्सुपियल के समान, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल के समान दिखते हैं। यदि आपने मार्सुपियल ही अकेले लिखा है तब भी आपका सही है। अगला प्रश्न है शारीरिक भावनात्मक व्यावहारिक तथा सामाजिक रूप से अच्छा होने से तात्पर्य है स्वास्थ्य से, अच्छे स्वास्थ्य से। आपने कुछ भी लिखा है अच्छे स्वास्थ्य से लिखा है तब भी सही है, और स्वास्थ्य से लिखा है तब भी आपका आंसर जो है एकदम करेक्ट निकलेगा। फिर आपसे प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य असत्य पूछे गए थे। कार्पस ल्यूटियम वृषण में पाया जाता है, नहीं पाया जाता, तो ये आपका असत्य है। आपको इस तरीके से लिखना था पेपर में, आशा करते हैं आप 12वीं के छात्र हैं। असत्य। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का एक लंबा बहुलक है, तो बिल्कुल ये बहुलक है। सभी सूक्ष्मजीव रोगजनकीय नहीं होते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट बात है। सभी जो सूक्ष्मजीव होते हैं रोगजनकीय थोड़ी होते हैं। अपने पेट में भी सूक्ष्मजीव हैं, आंतों में सूक्ष्मजीव नहीं अपने, तो सभी रोगजनकीय नहीं होते हैं। आपके दही में भी सूक्ष्मजीव होते हैं, तो क्या रोगजनकीय हैं, नहीं है। एडीए की कमी का उपचार लसिकाड़ू के प्रत्यारोपण से होता है, तो यह भी आपका सत्य है। मानव में मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम के कारण होता है, तो यह भी आपका सत्य है। कवक और साइनोबैक्टीरिया के बीच घनिष्ठ परजीविता का उदाहरण लाइकेन है, तो यह भी आपका करेक्ट है। आशा करते हैं आपके सत भी सही निकले होंगे और आज का पेपर आपका जबरदस्त गया होगा। सही जोड़ी बनाकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 4 में पूछी गई थी असंग जनन के सामने आपको लिखना था घासकुल। डार्विन की फ्रिंचो आपको पता ही है, प्राकृतिक वर्णवाद इन्होंने दिया था, तो डार्विन की फ्रिंचो देखते हैं। गैलिपोगस द्वीप पर मिली थी। टोडी एक प्रकार का पेय पदार्थ है, दक्षिण भारत के लोग इसे पीते हैं, टोडी बोलते हैं। ये तो बहुत सरल था। और एगारोज कौन नहीं जानता है, एक बहुत अच्छा ये मल्टीविटामिन है, समुद्री घास है, इसे प्राप्त करते हैं और प्रैक्टिकल जो लैब है आपकी उसमें भी इसका उपयोग करते हैं।
और है अपराधारी। अब बताओ इसे कौन इसका आंसर नहीं लगा पाता था, क्या चुका। तो आशा करते हैं जोड़ियां आपकी एकदम करेक्ट निकली होंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। आप सभी ने पढ़ा है कि अंडाशय से फल बनता है। आप सभी ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, अंडाशय से फल बनता है। तो यहां आपको क्या आंसर लिखना था, अंडाशय। खीस कोलेस्ट्रम क्या है मेरे बच्चों, जब मां का प्रसव होता है तो मां के स्तनों से निकलने वाला पहला गाढ़ा पीला दूध कोलेस्ट्रम खीस कहलाता है। ये आशा करते हैं आपने ऐसा ही लिखा होगा। कोई एक मेंडेलियन विकार लिखिए, तो हीमोफीलिया, ये मेंडेलियन विकार है। प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, तो जो एंजाइम डीएनए को विशिष्ट खंडों पर काटते हैं, जो एंजाइम डीएनए को विशिष्ट खंडों पर काटते हैं उन्हें प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। एक उदाहरण लिखना था। ठीक है, लिख दिया तो ठीक है, नहीं इतना ही लिख देते हैं कि डीएनए को काटने वाला एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए को काटने वाला एंजाइम प्रतिबंधन एंजाइम। संसार में कुल कितने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, तो जैव विविधता का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल ये आता ही है। तो कितने हैं अपने, 36 हैं। अपने विश्व में 36 हैं। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा बताई हुई बातें समझ में आई हैं। संपूर्ण वीडियो देखने के लिए, संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्वस्थ रहें, खुश रहें।